स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपकी मेंसुरेशन का वर्कशीट 1 का दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 4:7 इफ द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 14 मीटर एंड इट्स एरिया इज 385 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 14 मीटर उसकी क्या है, हाइट है। लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल, तो यहाँ पे देखो हम इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन 11, तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड का रेशियो दिया है 4:7। जब भी देखो बेटा रेशियो यहाँ पे दिया रहे है ना, तो हम उसको अगर हम एग्जैक्ट उसमें चेंज करें कि लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे देखो लेंथ मान लेते हैं। लेंथ फर्स्ट ए बराबर मान लिया हमने 4x मीटर और बी बराबर क्या मान लिया 7x। ठीक है, अब ए और बी हम यहाँ पे निकाल लिए। ए बी हमारा क्या है कि वो जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की जो है तो पैरेलल साइड है। ए देखिए, ये हमारा ए है, ए हमारा क्या है बी है, और ए क्या है एच है। और एच भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। एच बराबर कितना गिवन है 14 मीटर दिया है। क्लियर। अब देखो हम, और एरिया देखो कितना दिया है, उसका एरिया बराबर दिया है 385 स्क्वायर मीटर दिया है, मीटर स्क्वायर। मतलब सारी चीज़ें हमारे पास दी है। ए भी दिया है, बी भी दिया है, एच दिया है, एरिया दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो फार्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, उस फार्मूले का यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो है कि जो वैल्यू ए और बी की जो वैल्यू दी गई, उस वैल्यू को यूज वहाँ पे पुट करेंगे, एच की वैल्यू को पुट करेंगे। और पहले तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। एक्स के लिए हम अगर सॉल्व कर लिए तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें भी पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा उस पैरेलल साइड की। ठीक है, वो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड जो पूछा है वो आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या था, एरिया बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब क्या, एच। ठीक है, तो ए बराबर कितना दिया है 385 दिया है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ए कितना हमारे पास है, ए आप देख पा रहे हो कितना 4x है। ये 4x है और b कितना है 7x। देखो 4x प्लस 7x कर लिया। एच की वैल्यू कितनी है आपको 14 पता है। अब यहाँ पे देखो इसी को हम आगे अगर प्रोसीड करें तो हमारा 1/2 इंटू 4 और 4x 7x कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, इंटू कितना हो गया हमारा 14, 2 7 जा कट गया, तो कितना आएगा ओवरऑल हमारा 11 7 जा क्या होगा 77x। 77x बराबर कितना आ गया 385 है ना। 77x बराबर 385। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू 385 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 77। अब यहाँ से देखो हम इसको अगर डिवाइड करें तो देखो किससे कट जाएगा आपका 11 से कट जाए, 11 3 जा 5, 11 5 जा। ठीक है, 11 7 जा, फिर 7 5 जा। मतलब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। जब x की वैल्यू 5 आ गई तब सिंपल हमें क्या करना है, इसमें पुट कर दें। अगर वैल्यू को पुट कर दें तो लेंथ ऑफ हमें पैरेलल साइड मिल जाएगा। कौन सा है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या है, a बराबर कितना है 4x है, तो 4x बराबर कितना होगा 4 इंटू 5 मीन्स कितना होगा 20 मीटर, पहली पैरेलल साइड। दूसरा b बराबर कितना है 7x, 7x में 7 इंटू 5 बराबर, तो 7 5 से कितना हो गया हमारा 35 मीटर। तो लेंथ ऑफ जो पैरेलल साइड है वो एक 20 आई, दूसरी है 35 आई। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। इसको आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे कभी भी। ठीक है, आपको यहाँ पे याद नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो दिया है द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 104, मतलब पेरीमीटर
देखो एक चीज़ तो आपको ये जानना पड़ेगा पेरीमीटर क्या होगा। जब भी पेरीमीटर वर्ड आता है दिमाग में चलना चाहिए कि सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितनी भी साइड है या जितनी भी लेंथ उसमें इंक्लूड हुई है बाउंड्री की आउटर, उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 मीटर एंड 22। तो यहाँ पे देखो नॉन पैरेलल साइड मतलब कितना हो गया, सी बराबर आपका 18 है, मान लिया सी बराबर 18 एंड डी बराबर कितना है 22 मीटर। क्लियर। और मान लीजिए जो पैरेलल साइड है वो क्या है, पहला ए है और दूसरा क्या है बी है। और हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच ही होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी तरीके से हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लें और एच की वैल्यू यहाँ पे दिया है, जो एल्टीट्यूड दिया है एच बराबर 16 मीटर दिया ही है, तो हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालें, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पे एक पेरीमीटर ट्रेपेजियम बना लिया ऐसे, इस तरीके का हमने ट्रेपेजियम बनाया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पी बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यही होगा। अब चूंकि हमें सी प्लस डी दिया है, सी और डी की वैल्यू दिया है और पेरीमीटर भी दिया है ना, आप देख सकते हैं पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर आपके पास कितना 104 दिया है ना। यहाँ पे पेरीमीटर आपको दिखाई दे रहा है कितना है, पेरीमीटर 104 दिया है और एक 18 है, सी 18 है और डी कितना आपका, डी कितना है 22 है। क्लियर। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे बस। देखो 104 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 18 प्लस 22, कितना हो गया आपका ए प्लस बी प्लस और 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 104। तो यहाँ से तो यहाँ पे आपने देखा कि ए प्लस बी और प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 104, जो कि पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब क्या था, सभी साइड को सम कर लेना है ना, सभी को आपने सम किया तो आपके पास क्या मिल गया, ए आपने पेरीमीटर निकाल लिया तो 104। और यहाँ पे आप देखिए कितना किए हैं, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे सारा चीज़ लिख लिया, ए प्लस बी हम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 104 माइनस 40। अब कर देते कितना हुआ 4 यहाँ पर 10 में से 4 निकाला कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ए प्लस बी बराबर 64 आ गया। ओके, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमारे पास यहाँ पे है, ये देखिए यहीं पे हम क्या करेंगे, एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/2 ए प्लस बी इंटू एच है, तो ये सारी वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास एरिया मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेन चीज़ हमें क्या चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए और बाकी एल्टीट्यूड दिया ही है, तो वो एरिया क्या होगी हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 64 इंटू 16। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए 64 इंटू 8, मल्टीप्लाई करिए, इतना स्क्वायर मीटर आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया। सिंपल है बेटा, यहाँ पे क्या करना है आपको, सम ऑफ पैरेलल साइड निकाल लेना है, क्योंकि पेरीमीटर दिया है तो किसी पेरीमीटर दिया है और कोई दो साइड दिया है तो बाकी दो साइड हमको यहाँ से मिल जाएगा। जब दो साइड यहाँ से मिल जाएगा तो हम दो साइड दिया है तो बाकी हम दो साइड निकालेंगे जो कि पैरेलल साइड है, और वो वहाँ से निकालने के बाद वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके।